हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट व्हाट्सएप नोटिफिकेशन फॉर न्यू फेसबुक लीड। तो मान लीजिए आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी फेसबुक लीड एड्स से आपको कोई नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली आपको एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से। फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से आपको कोई नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली आपको एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, वो भी लीड्स की सारी डिटेल्स के साथ। इसमें आपका ट्रिगर होगा कोई नई लीड क्रिएट होना फेसबुक लीड एड से, और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली आपको एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाना आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से आपको कोई नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाए रिसीव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, लीड जनरेशन फॉर्म, जिसका नाम है एबीसी मोटर्स। अब जैसे कोई कस्टमर इस फॉर्म को फिल करता है तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मुझको एक व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाए रिसीव कि कोई नई लीड मेरे को फेसबुक लीड एड से मिली है। तो आइए चालू करते हैं एग्जांपल के साथ। आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म, और इस फॉर्म को मैंने फिल करके रखा है कुछ डिटेल्स के साथ। जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा एज अ कस्टमर, क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो एडमिन है इस फॉर्म का, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव कि कोई नई लीड जनरेट हुई है इस पर्टिकुलर फॉर्म से। और देखिए फॉर्म मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया सबमिट। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लीड हैज बीन सेंट। इसका मतलब हमारे एडमिन को जिसका ये फॉर्म है उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भी हो चुका होगा रिसीव। तो चलते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे हमको एक व्हाट्सएप मैसेज हुआ है रिसीव। इसको हम करते हैं ओपन। यू हैव अ न्यू लीड ऑन योर फेसबुक पेज एबीसी मोटर्स। डिटेल्स है टेस्ट यूजर, ईमेल है testuser@peblitudes.com, मोबाइल नंबर है ये, रिगार्ड्स पेबली। आप देख सकते हैं जैसे ही वहां पे कोई नई लीड जनरेट हुई, फॉर्म किसी पर्सन ने फिल किया, ऑटोमेटिकली हमारे एडमिन को एक व्हाट्सएप मैसेज हो चुका है रिसीव कि कोई नई लीड जनरेट हुई है फेसबुक लीड एड से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट किया कि जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड जनरेट हुई तो ऑटोमेटिकली मुझको एक व्हाट्सएप मैसेज कैसे हुआ रिसीव। तो देखिए ये मैंने किया है एक ऑटोमेशन के मैजिक से, एक इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट की मदद से मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक लीड एड्स दोनों को कनेक्ट कर दिया है। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। पेबली कनेक्ट की मदद से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने दोनों को कनेक्ट किया है, फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप। तो अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइएगा साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे, और इसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मैंने फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप को कनेक्ट किया। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। तो आज आपको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, ध्यान रखिएगा। तो क्लिक करना आपको एक्सेस नाउ पे। जैसे ही आप एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने अब ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक नया वर्कफ्लो बनाना है जिससे कि हम फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आपको जाना है, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे, क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं फेसबुक लीड एड्स टू व्हाट्सएप। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, और अब आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होंगी ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी फेसबुक लीड एड्स पे जो मैंने लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है इस पे मेरे को कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हमारे एडमिन को, जो लीड जनरेशन फॉर्म के एडमिन है, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाए रिसीव, रिमाइंड करने के लिए, एक नोटिफिकेशन देने के लिए कि फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड जनरेट हुई है। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी,
तो देखिए हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स। यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन जिसमें कि ट्रिगर वर्क कर रहा है। इसका मतलब फेसबुक लीड एड्स पे क्या हो रहा है, फेसबुक लीड एड्स से एक नई लीड जनरेट हो रही है उस लीड जनरेशन फॉर्म की मदद से। तो हमारा ट्रिगर इवेंट क्या होगा, न्यू लीड इंस्टेंट। ये होता है हमारा ट्रिगर इवेंट। अगर हमारा ट्रिगर इवेंट कुछ डिफरेंट होता है तो आप यहाँ पे डिफरेंट ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट कर सकते थे, पर फेसबुक लीड एड से केवल एक नई लीड जनरेट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिगर इवेंट चूज किया है न्यू लीड इंस्टेंट। अब फेसबुक लीड एड से जैसे कोई नई लीड जनरेट होती है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं नोटिफिकेशन के तौर पर उस एडमिन को जिसका वो फॉर्म है जिसने लीड जनरेट करवाई है। तो चलिए एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी इंटरेक्ट। इंटरेक्ट की मदद से हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो इंटरेक्ट मैंने यहाँ पे चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज। ये होगा हमारा एक्शन इवेंट। अब हमको क्या करना है, अब हमको इंटरेक्ट और फेसबुक लीड एड्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट से एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाए। तो एक डेटा का फ्लो बनाना है हमको इन दोनों के बीच में, तो दोनों के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। सबसे पहले चलते फेसबुक लीड एड से, क्लिक करता हूं मैं कनेक्ट पे, और देखिए मैं अब आपको बताऊंगा कि फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट आप कैसे कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब देखिए मैंने फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी न्यू टैब पे लॉग्ड इन करके रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अब देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अब देखिए आता है इसके बाद पेज एंड लीड जनरेशन फॉर्म। तो जिस पेज पे आपने लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है वो पर्टिकुलर पेज आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फेसबुक के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक का अकाउंट, क्लिक करूंगा मैं पेजेस पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे पेजेस क्रिएट करके रखे हैं और इनमें मैंने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। अब मेरे को वो पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट करना है जिसमें कि मैंने एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है और मैं एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहता हूँ कि कोई भी नई लीड जनरेट हो उसमें, तो जो पेज का एडमिन है उनको एक व्हाट्सअप मैसेज हो जाए रिसीव। तो जो हमारे पेज का नाम है वो है ABC ग्रोसरी स्टोर। इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो ये जो पेज है ये मैं जाके पेबली कनेक्ट पे कर लूंगा सिलेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने जितने भी पेजेस क्रिएट करके रखे हैं फेसबुक पे वो सब मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ABC ग्रोसरी स्टोर। तो देखिए ये हमारा पेज, और जैसे मैंने यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली लीड जनरेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने। तो देखिए मैंने इस पे 3 फॉर्म क्रिएट करके रखे थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ग्रोसरी फ्लायर्स फॉर्म और ABC मोटर्स। तो मान लीजिए मैं गैरेज का ओनर हूँ और मैंने फेसबुक पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है ABC मोटर्स के नाम से। अब जैसे कोई कस्टमर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करता है, कोई नई लीड जनरेट होती है, तो मैं एक नोटिफिकेशन खुद को भेजना चाहता हूं रिमाइंडर के तौर पे अपने व्हाट्सएप नंबर पे। तो यहाँ पे जो मेरे फॉर्म का नेम है वो है ABC मोटर्स। ये पर्टिकुलर फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया है सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट एक रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा। जो भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा ABC मोटर्स वाले फॉर्म को, उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए यहाँ पे हमको एक रिस्पॉन्स मिला है जो कि एक ब्लैंक रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी किसी भी पर्सन ने वो फॉर्म फिल नहीं किया ABC मोटर्स लीड जनरेशन फॉर्म, और अभी कोई भी लीड जनरेट नहीं हुई है। पर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। जैसे ही कोई पर्सन इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करेगा और कोई नई लीड जनरेट होगी तो उसकी डिटेल्स इंस्टेंटली पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जो लीड जनरेशन फॉर्म हमने क्रिएट किया है वो फॉर्म अब हमको करना है फिल। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो ये चलते हैं हमारे फॉर्म पे। तो मेटा फॉर डेवलपर्स आपको न्यू टैब पे करना है सर्च। इसके बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशंस पे। जैसे माय एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स का, आपको क्लिक करना है टूल्स पे। और याद रखिएगा फेसबुक का अकाउंट आपको जरूर लॉग इन रखना है। जैसे कि मैंने न्यू टैब पे फेसबुक का अकाउंट लॉग इन करके रखा है। हमारे पेज का नेम भी मैंने आपको बताया जो है ABC ग्रोसरी स्टोर। अब जाएंगे हम मेटा फॉर डेवलपर्स पे। डेवलपर टूल्स पे आते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और फिर जाना है आपको लीड एड्स RTU डीबग टूल पे। इस पे आपको करना है क्लिक। और देखिए इसके बाद आपके सामने ओपन होंगे पेज एंड फॉर्म। तो देखिए जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे हैं फेसबुक के अकाउंट पे, जितने भी पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं मेरे फेसबुक के अकाउंट पे, वो सारे पेज मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएंगे।
तो वो पर्टिकुलर पेज आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं काम कर रहा हूँ एबीसी ग्रोसरी स्टोर वाले पेज पे और इस पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है एबीसी मोटर्स। वो दोनों चीजें मेरे को यहाँ पे करनी है सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा एबीसी ग्रोसरी स्टोर, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और देखिए ये हमारे पेज का नेम। इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है हमारा फॉर्म। तो देखिए फॉर्म का नेम क्या है, एबीसी मोटर्स। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे। अब जैसे ही कोई पर्सन, कोई कस्टमर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली एक लीड हो जाएगी जनरेट। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं देता हूं एडमिन, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है admin@pablitudes.com और फोन नंबर है लीड का, एक डमी फोन नंबर यहाँ पे कर देते हैं प्रोवाइड। तो मान लीजिए ये है डमी फोन नंबर लीड का। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने आप कर दी है प्रोवाइड। क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट पे। अब आप एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा कि मैं एज अ कस्टमर ये फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे कोई डमी डिटेल्स कर दी है प्रोवाइड और मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे और सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे ये फॉर्म कर दिया है फिल। क्लिक करूंगा मैं कैंसिल पे और देखिए नई लीड यहाँ पे हो चुकी है जनरेट। अब जैसे कोई नई लीड जनरेट होगी इस पर्टिकुलर फॉर्म पे, ऑटोमेटिकली इसका रिस्पांस पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर और देखिए इंस्टेंटली जैसे ही मैं पेबली कनेक्ट पे आया यहाँ पे एक रिस्पांस हमको मिल चुका है। फर्स्ट नेम है हमारी लीड का एडमिन, लास्ट नेम यूजर, ये है मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को तो कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक लीड एड्स से उस पर्टिकुलर फॉर्म पे कोई नई लीड जनरेट हो गई तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब जो भी रिस्पांस हमको मिला फेसबुक लीड एड से, उन्हीं डिटेल्स का यूज करके हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं एडमिन को। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर जो कि है इंटरेक्ट। इंटरेक्ट की मदद से हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे। इंटरेक्ट एक व्हाट्सअप का सीआरएम है। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, जाऊंगा एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है सीक्रेट की। तो देखिए सीक्रेट की हमको कहाँ से मिलेगी, आपको सिंपली क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंटरेक्ट का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे सीक्रेट की मिल गई है। ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसी सीक्रेट की मदद से जो हमारा इंटरेक्ट का अकाउंट है वो कनेक्ट होगा पब्लिक कनेक्ट से। क्लिक करना आपको सेव पे और देखिए हमारा इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद आता है कंट्री कोड, फोन नंबर, फुल फोन नंबर, टेम्पलेट कोड नेम, लैंग्वेज कोड एंड ये सारी फील्ड्स। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्री कोड, फोन नंबर या फुल फोन नंबर के साथ। तो देखिए अगर आपके पास फुल फोन नंबर है मतलब कंट्री कोड के साथ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फोन नंबर टाइप कर दीजिएगा। अगर आपके पास कंट्री कोड अलग है और फोन नंबर अलग है तो आप इनको डिफरेंटली फिल करिएगा। कंट्री कोड मतलब अलग और फोन नंबर अलग। तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा फोन नंबर इस पर्टिकुलर फील्ड में क्योंकि मेरे पास कंट्री कोड है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या फोन नंबर फिल करेंगे। तो देखिए हम अपने एडमिन को, मतलब जिनका वो स्टोर है एबीसी मोटर्स, जिनने वो फॉर्म क्रिएट किया है, लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट किया है, उनको एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं कि कोई नई लीड जनरेट हुई है आपके पर्टिकुलर फॉर्म से। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा हमारा फोन नंबर, उस पर्टिकुलर ऑनर का फोन नंबर जिसको व्हाट्सअप मैसेज चाहिए अपने लीड जनरेशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं एक फोन नंबर। तो देखिए डमी फोन नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। मान लीजिए ये है एक पर्टिकुलर फोन नंबर उस ओनर का जिसने वो फॉर्म किया है क्रिएट। इसके बाद आता है टेम्पलेट कोड नेम। टेम्पलेट कोड नेम मतलब क्या, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंटरेक्ट के अकाउंट पे मैंने पहले से कुछ प्री रिटर्न मैसेजेस टाइप करके रखे हैं जिनको हम कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स को या अपने ओनर्स को एक व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। इसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। अब देखिए टेम्पलेट कोड नेम मेरे को यहाँ पे करना है फिल। तो ये टेम्पलेट कोड नेम मेरे को कहाँ से मिलेगा, डायरेक्टली मेरे को क्लिक करना है हाइपर लिंक पे जिस पे लिखा है हेयर। जैसे मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा आपके सामने टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाएगी ओपन इंटरेक्ट की। मैं जाऊंगा एक्टिव टेम्पलेट्स पे और देखिए यहाँ पे मैंने एक नई टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है एफबी लीड्स। इसको मैं करूंगा ओपन और देखिए ये है वो पूरा मैसेज। हे यू हैव अ न्यू लीड ऑन योर फेसबुक पेज, डिटेल्स, नेम, मोबाइल नंबर, रिगार्ड्स एंड पेबली। तो देखिए ये पर्टिकुलर मैसेज मैं अपने ओनर को भेजना चाहता हूँ या हम अपने आप को भेजना चाहते हैं कि जैसे कोई नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली हमको व्हाट्सएप पे एक ये मैसेज हो जाए रिसीव लीड की सारी डिटेल्स के साथ और जो हमारे पेज का नेम है उसके साथ। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो देखिए ये जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू हमको फिल करनी पड़ेगी पब्लिक कनेक्ट पे कि हे के बाद हम किसका नाम देना चाहते हैं, डिटेल्स के हमारी लीड की ये सारी जो फील्ड्स हैं इनको हम सब करेंगे फिल। अभी मैं आपको बताऊंगा अपनी स्क्रीन पे। अगर आपको एक नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो आप डायरेक्टली एक नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें कोई भी मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज या खुद को एक व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं कि कोई नई लीड हुई है जनरेट या कोई नई प्रोडक्ट की हुई है सेल।
अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जो हमारी टेम्पलेट कोड नेम है वो कॉपी करना है। तो देखिए टेम्पलेट कोड हमको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे एक यूआरएल देख रहे होंगे, इस पे से जो ये वाला पार्ट है ये हमारी टेम्पलेट कोड नेम, ये मैं ऐसे करूँगा कॉपी, जाऊँगा पब्लिक कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए ये है हमारी टेम्पलेट कोड नेम, स्लैश हमको हटाना है, हमारी टेम्पलेट कोड नेम केवल इतना सही है, FB लीड्स अंडरस्कोर PS। इसके बाद आता है लैंग्वेज कोड। तो देखिए जो टेम्पलेट मैंने टाइप करी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करी है, तो जो हमारा लैंग्वेज कोड होगा वो होगा EN। आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश है तो आपका कोड होगा EN, और अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश US है तो आपका कोड होगा ये। इसके बाद आती है हेडर वैल्यू। तो देखिए मैंने कोई भी हेडर सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप मैसेज के साथ, तो आप हेडर यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट, और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे करनी है फिल। पर मैंने कोई भी हेडर सिलेक्ट नहीं किया इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। फिर आता है बॉडी वेरिएबल वैल्यूज। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब देखिए जो भी वेरिएबल्स मैंने टाइप करे थे इस पर्टिकुलर मैसेज में, जैसे कि 1 2 3 4 5, इन सारी वेरिएबल की जो डिटेल्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वो मेरे को यहाँ पे करनी है फिल बॉडी वेरिएबल वैल्यूज में। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हेलो या हे, और हे के बाद है ओनर का नेम जिसने वो फॉर्म किया है क्रिएट। उसके बाद है यू हैव अ न्यू लीड ऑन योर फेसबुक पेज, देन जो फेसबुक पेज है जिसमें लीड जनरेट हो रही है उसका नेम। फिर आती है लीड्स की डिटेल्स, जैसे कि जो लीड का नेम है, उनका ईमेल है और उनका फोन नंबर है। तो ये सारी फील्ड्स मेरे को यहाँ पे करनी है फिल। तो सबसे पहले टाइप कर देते हैं ओनर का नेम। तो मान लीजिए ओनर का नेम है हर्ष, ये मैं टाइप करूंगा मैनुअली। आप ध्यान रखिएगा मैंने अभी क्या बोला है, ये मैंने टाइप किया है मैनुअली। इसके बाद मैं लगाऊंगा सिंपली एक कॉमा, जो ओनर का नेम है हे के बाद जो हमारी नंबर 1 की फील्ड है वो मैंने यहाँ पे कर दी फिल। अब आते हैं नंबर 2 पे कि हमारे पेज का नेम क्या है। तो हमारे पेज का नेम है मान लीजिए ABC मोटर्स, मान लीजिए ये हमारे पेज का नेम। इसके बाद एक कॉमा और आपको देना है। इसके बाद आती है थर्ड फील्ड। अब देखिए अब हमको लीड की डिटेल्स यहाँ पे करनी है फिल, लीड का नेम, उनका ईमेल, उनका मोबाइल नंबर। जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, और अब जो आगे की फील्ड्स हैं इसको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मतलब ये जो आगे की फील्ड है इसमें मैं इनको मैनुअली टाइप नहीं करूंगा, इसमें मैं यूज करूंगा मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड्स से, जो भी हमको लीड की डिटेल्स मिली थी, इन्हीं का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमको फिल करना है लीड का नेम। तो जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर मैं करूंगा क्लिक, और यहां से मैप कर दूंगा लीड का नेम। तो लीड का फर्स्ट नेम क्या था, एडमिन, एक स्पेस दूंगा, फिर लास्ट नेम क्या था, यूजर। तो देखिए ये हो गया हमारी लीड का नेम। इसके बाद एक कॉमा लगाऊंगा, फिर क्या था हमारा 4th नंबर पे। इसके बाद आता है ईमेल 4th नंबर पे। तो चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और जो ईमेल था हमारी लीड का वो ईमेल मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो ईमेल था admin@publictools.com। इसके बाद एक कॉमा और आपको देना है, और 5th नंबर पे क्या था, मोबाइल नंबर। जो लीड का फोन नंबर था वो फोन नंबर मेरे को यहाँ पे करना है मैप। वापस जाऊंगा मैं फेसबुक लीड एड्स पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, और ये था हमारा लीड का फोन नंबर। देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। अब देखिए एक मैसेज ड्राफ्ट होगा, जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी है ये सेम टेम्पलेट का मैसेज मेरे को होगा रिसीव। पर ये जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो यहाँ से हो जाएंगी फिल। जैसे कि जो लीड का नेम है वो ये है एडमिन यूजर, उनका ईमेल, उनका फोन नंबर, और जो हमारे पेज का नेम है और जो हमारे ओनर का नेम है, जिनने वो पेज क्रिएट किया है, जिनने वो फॉर्म क्रिएट किया है, उनका नेम है ये। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये जो आधी फील्ड्स है मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, पर जो ओनर का नेम है और जो हमारे पेज का नेम है वो मैंने टाइप किया मैनुअली। तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा, जो ऑटोमेशन जो हम वर्कफ्लो अभी बना रहे हैं, ये जब भी रन करेगा तो जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज, और जो डेटा मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप किया है ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे पेज का नेम है, जो हमारे ओनर का नेम है, जिनने वो फॉर्म क्रिएट किया है, वो हमेशा रहेगा सेम और या स्टैटिक। पर जो डेटा जैसे कि जो लीड का नेम है, जो उनका ईमेल है, जो फोन नंबर है, वो हमेशा होता रहेगा चेंज जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको होगा रिसीव, और एक नई लीड होगी जनरेट फेसबुक लीड एड से।
इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, जब भी फेसबुक लीड एड्स से जो लीड जनरेशन फॉर्म हमने क्रिएट किया है, ये पर्टिकुलर फॉर्म एबीसी मोटर्स, इस पर्टिकुलर फॉर्म को कोई कस्टमर फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो नया डेटा है, जैसे कि जो कस्टमर का नया नेम है, उनका जो ईमेल है, उनका जो फोन नंबर है, वो डेटा यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और ऑटोमेटिकली आपको एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव आपके व्हाट्सएप नंबर पे। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे भी मैं ये डेटा लीड का डेटा मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा भी हमेशा स्टैटिक रह जाता, जितनी भी बार हमारा वर्कफ्लो रन करता ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। तो चलिए अब स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, पोजीशन ऑफ सीटीए बटन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डायनेमिक यूआरएल, ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा ब्लैंक। अब क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो अब देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, इसका मतलब हमको एक व्हाट्सएप मैसेज हो चुका है रिसीव, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। तो चलते हैं हमारे व्हाट्सएप के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हमको एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है, हे हर्ष यू हैव अ न्यू लीड ऑन योर फेसबुक पेज एबीसी मोटर्स डिटेल, ये हमारी लीड की डिटेल्स, एडमिन यूजर, ईमेल है ये, मोबाइल नंबर है ये, रिगार्ड्स एंड पेबली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, आप देख सकते हैं वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जैसे ही लीड जनरेशन फॉर्म पे कोई नई लीड जनरेट हुई, ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज हो चुका है रिसीव हमारे एडमिन को। तो सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन किया है सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।